हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। अभी तक हम लोगों ने देखा क्या क्या देखा हम लोगों ने ओर्स क्या होते हैं, ओर्स के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है ना। कंसंट्रेशनिंग क्या होती है, कंसंट्रेशनिंग कितने प्रोसेस होता है, सब पे हम लोगों ने वन बाय वन क्वेश्चंस किए। ठीक है, ऑल द लेक्चर्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा, तो आपको सभी लेक्चर्स देखने ही देखने हैं। ठीक है, सभी लेक्चर्स के ऊपर जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने जेई मेंस में बन चुके हैं, जो बन सकते हैं या एडवांस में जो क्वेश्चन आ रखे हैं, मैंने सबकी प्रैक्टिस कराई है। ठीक है, अब जो है अब वो पार्ट चल रहा है, एक बड़ा पार्ट है मेटलर्जी का, जो कि वन बाय वन आपस में रिलेटेड है, तो आपको पहले लेक्चर्स देखना जरूरी है। ठीक है बेटा, जैसे आप मैंने आपको बताया था, जैसे वेब सीरीज आप देखते हो तो अगर आप बीच में कोई एपिसोड उठाओगे तो आपको कनेक्शन डेवलप करने में टाइम लगता है। वैसे ही यहाँ पे अगर आप लेक्चर मिस करोगे तो आपको लेक्चर जो है नए लेक्चर समझ में नहीं आएंगे। तो पहले आप पुराने लेक्चर देखो, लेक्चर बहुत शॉर्ट में है, जल्दी जल्दी खत्म करो इसे और नोट्स बनाओ प्रॉपर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम इट्स ओर। ठीक है, लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, ब्लास्ट फर्नेसेस की बात की थी, जहां पे पिग आयरन आपका एक्सट्रैक्ट हुआ था। लेकिन आज जो है, आज हमारा कॉपर का करने वाले हैं। कॉपर के कौन कौन से इंपॉर्टेंट ओर्स हैं कॉपर्स के। Cu2s मैंने पढ़ा रखा है, एक बार रिवीजन करना है फटाफट। Cu2s क्या होता है, कॉपर ग्लाइंस, इसको क्या बोलते हैं, चैल्कोसाइड। दूसरा नाम इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना जरूरी है, चैल्कोसाइड ही बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि जेई मेन से क्वेश्चन पूछा जा चुका है इनके नाम पे। ठीक है, तो कॉपर ग्लाइंस ही बोलते हैं और चैल्कोसाइड ही बोलते हैं। CuFeS2 कॉपर पायराइड एक ऐसा और है जो ये कॉपर और आयरन दोनों होते हैं इसके अंदर। एक ऐसा और क्वेश्चन पूछा जा चुका जेई मेंस में, कौन सा ऐसा ओर्स है जिसमें कॉपर और आयरन दोनों होते हैं, तो कौन सा हो गया, कॉपर पायराइड, इसको बोलते हैं चैल्कोपायराइड। ठीक है, एक होता है Cu2O से बोलते हैं क्यूप्राइड, क्यूप्राइड को रूबी कॉपर भी बोलते हैं। और आपका ये बहुत फेमस है ना, मैलाचाइट। मैलाचाइट में क्या होता है आपका Cu2OH2.CuCO3। और अगर यही CuOH2.CuCO3 में 2 लगा दूं, दो आपके मॉलिक्यूल हो जाए इसके, तो क्या बन जाएगा, एजुराइट। ठीक है, तो मैलाचाइट एजुराइट क्या हो गए, भाई बहन, है ना। कि अगर इसमें एक है 1:1 है तो क्या हो गया, है ना, मैलाचाइट। और एजुराइट मतलब थोड़ा सा बड़ा है एज में, तो क्या हो जाएगा, मैलाचाइट से एज में बड़ा है, क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा 1:2 का। अब मैं आपको बहुत आसान भाषा में इनके नाम को रटना सिखाऊंगा। ठीक है, बहुत आसान भाषा में बेटा। ठीक है, तो अब देखो यहां पर चलो चलो चले प्यारे, ध्यान समझना है। जैसे आपको लास्ट टाइम मैंने आयरन के सारे और हटवाए थे, अगर आपको याद हो तो बताओ एक बार, बोलो क्या होगा आयरन वाला, हेमा नेमांगी, बोलो हेमा नेमांगी, लेमन सिट को आयरन से प्यार हो गया, हेमेटाइट, मांगी से मैग्नेटाइट, लेमन से लिमोनाइट, याद है ना आपको, है ना, सिट से सिडराइट, और आयरन से प्यार मतलब आयरन पायराइट। सेम वैसा ही यहाँ पर हम लोग जो है बना रहे हैं कॉपर के लिए। चलो चले प्यारे, है ना, कप लेने, चलो चले प्यारे कप लेने, आज मॉल चलेंगे। तो आपके पास 5 अंडरलाइन है, बाकी तो सब क्या है, ऐड करने, सेंटेंस को बनाने के लिए है। क्या है, चलो चले प्यारे कप लेने, आज मॉल चलेंगे। ठीक है, अब बताओ चलो से क्या हो जाएगा, चलो से चैल्कोसाइड, Cu2S, चलो से क्या हो जाएगा, चैल्कोसाइड हो जाएगा। चलो से हो जाएगा आपका चैल्कोसाइड, चैल्कोसाइड। चले प्यारे से क्या हो जाएगा बताओ, चैल्कोपायराइट, चैल्कोपायराइट। ठीक है, जो ही क्या हो गया, इसी को आप आयरन कॉपर पायराइड बोलते हो, है ना, कॉपर पायराइड बोलते हो CuFeS2, इसी को कॉपर पायराइड बोलते हो, चैल्कोपायराइड। दो नाम इंपॉर्टेंट है, दोनों के दो नाम इंपॉर्टेंट है। चैल्कोसाइड क्या बोलते हो, कॉपर ग्लाइंस बोलते हो, है ना। कप लेने क्या था, दो कप लेने क्या हो जाएगा, कप लेने का हो जाएगा क्यूप्राइट, यहां से क्या हो जाएगा क्यूप्राइट, कप लेने क्या हो जाएगा क्यूप्राइट। तो आज आज का क्या हो जाएगा, एजुराइट, एजुराइट हो जाएगा, एजुराइट। और मॉल का हो जाएगा क्या आपका, मैलाचाइट। तो इस तरह से हम लोग जो है इसको याद कर सकते हैं बेटा, बड़े आसान तरीके से। चलो चले प्यारे, आप अपना बना के आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। आप कोई और इंटरेस्टिंग सा बना के, अच्छा सा बना के आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, सर हम इसको और अच्छे से ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है बेटा, है ना। और यहाँ पे क्या, चलो चले प्यारे कप लेने आज मॉल चलेंगे, चलो चलो प्यारे कप लेने आज मॉल चलेंगे। चलो से क्या हो गया, चैल्कोसाइड, चले प्यारे का चैल्कोपायराइड, कप मतलब हो क्यूप्राइट, आज मतलब एजुराइट, मॉल मतलब मैलाचाइट। ठीक है ना, इस तरह से 5 और हम लोग कॉपर के याद कर लिए, 5 और हम लोगों ने आयरन के लास्ट क्लास में याद किए थे। ठीक है ना बेटा, है ना। तो ये होने के बाद ओर्स के बाद क्या होता है, ओर्स के बाद हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब आता है एक्सट्रैक्शन प्रोसेस क्या है। आपको याद होगा ओर्स माइनिंग करके ओर्स लेके आए, ओर्स को पहले क्या करते हैं, स्टेप 1 में कंसंट्रेशनिंग करते हैं। अगर कॉपर के मैक्सिमम और कैसे होते हैं, सल्फाइड और होते हैं।
अगर वो सल्फाइड होता कैसा होता है, किससे करते थे आपको याद होना चाहिए, फ्लोटेशन प्रोसेस, पढ़ाया हुआ है प्रॉपर क्या होता है, सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा हूं पहले, है ना। तो आपको जाके देखना है अगर जिन्होंने नहीं देखा है, ठीक है। अगले स्टेप में क्या करते हैं, रोस्टिंग। अगर अगर आपका सल्फाइड ओर है बेटा, तो सल्फाइड ओर की पहले क्या करनी पड़ेगी, रोस्टिंग करनी पड़ेगी। मान लो हम लोगों ने यहाँ पे कॉपर पायराइट लिया, कॉपर पायराइट एक्चुअल में डाइमराइज फॉर्म में होता है, किसमें होता है, डाइमराइज फॉर्म में, है ना। डाइमराइज मतलब हो गया Cu2Fe2S4, ठीक है, Cu2Fe2S4। तो अगर मैं तोड़ दूं इसको तो क्या बनेगा, Cu2S और Fe2S3, ठीक है, इस फॉर्म में होता है। अगर इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है, अगर मैं इसकी रोस्टिंग करूं, मतलब O2 से रिएक्शन, रोस्टिंग क्या था, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन कर सल्फाइड का, तो क्या बनता है, ये आपका बनता है Cu2S प्लस FeS, Cu2S प्लस FeS प्लस SO2 गैस निकलता है, इसको कॉपर मैटी बोलते हैं। ये कॉपर मैटी है बेटा, बड़ा ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, कॉपर मैटी क्या होता है, ठीक है। कॉपर मैटी क्या होता है, Cu2S और FeS, है ना। अच्छे से इसको रख लेना, दोनों सल्फाइड होते हैं, एक कॉपर का सल्फाइड है और एक आयरन का सल्फाइड है, एक FeS है और एक क्या है, एक Cu2S है, ठीक है, कॉपर मैटी, ठीक है। तो इसको कॉपर मैटी बोलते हैं। फिर अच्छा एक प्रोसेस क्या है एक्सट्रैक्शन का, जो जनरल प्रोसेस होता है कि भाई मान लो आपके पास क्यूप्राइट है, कॉपर ग्लैंस हो गया, कॉपर ग्लैंस Cu2S हो गया, तो कॉपर ग्लैंस क्या कर दिया सर, यहाँ पे क्या कर दिया, रोस्टिंग, रोस्टिंग करने के बाद क्या मिला आपको, इसका ऑक्साइड मिला, और इसका ऑक्साइड क्या बन गया, SO2। एक तरीका क्या है इसका, फर्स्ट प्रोसेस है एक्सट्रैक्ट करने का, कि ऑक्साइड बनने के बाद क्या करते हो, रिडक्शन। आपने क्या कर दिया, रिडक्शन कर दिया, क्या कर दिया, कार्बन रिडक्शन, आपने कार्बन रिडक्शन कर दिया, कार्बन लगाया, कार्बन ने क्या किया, खुद को ऑक्सीडाइज किया और कॉपर क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, हमें यहाँ पे कॉपर मिल गया। एक तरीका हमारे पास ये है, एक तरीका हमारे पास ये है, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, एक्चुअल में होता क्या है, कैसे काम करता है, तो एक्चुअल में यहाँ लिखा है, एक्चुअल में रोस्टेड ओर, जो हमारे पास रोस्टेड ओर आया है, उस ओर को हम लोग पहले सिलिका से मिक्स करते हैं। क्यों भाई क्यों सिलिका से मिक्स करते हैं बताओ, सिलिका से मिक्स इसलिए करते हैं, क्यों भाई, सिलिका की गंदगी पहले से हम निकालना चाहते हैं, उसको हम बाहर से मिक्स कर रहे हैं, क्यों, रीजन है क्योंकि इनके अंदर आयरन के ऑक्साइड प्रेजेंट होते हैं, आयरन के ओर प्रेजेंट है, आयरन को हटाना है ना, हमें तो कॉपर चाहिए, आयरन को हमें हटाना है वहां से। तो मैंने कहा था किसी चीज को हटाने के लिए एक फ्लक्स की जरूरत पड़ती है, फ्लक्स ऐड करते हैं, लास्ट क्लास में मैंने बताया था फ्लक्स क्या होता है ना। तो फ्लक्स को ऐड करते हैं, तो यहाँ बेटा क्या करेंगे, सिलिका हम ऐड कर रहे हैं एज अ फ्लक्स, एसिडिक फ्लक्स है ये, ठीक है। क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि FeO मतलब आयरन का ऑक्साइड कैसा होता है, बेसिक होता है, जो इंप्योरिटी है वो बेसिक है, इसलिए उसमें एसिडिक फ्लक्स बना देंगे तो स्लैग बन जाएगा, और स्लैग की डेंसिटी क्या होती है, लो होती है, हम निकाल लेंगे बाहर, है कि नहीं, कितना आसानी से। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोलता है कि मिक्स विद द सिलिका एज फ्लक्स, जो कि एसिडिक होता है, एंड कोक इन द, ये क्वेश्चन ये अभी 2023 जेईई मेंस जो अभी जनवरी में हुआ है, उसमें क्वेश्चन आया था कि कॉपर के सामने मैच द फॉलोइंग में था, रिवर बैटरी फर्नेसेस। तो कॉपर को कहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं, किस टाइप के फर्नेसेस में, रिवर बैटरी फर्नेसेस में करते हैं। आप एक बात बताओ, आयरन का क्या था, आयरन का क्या था, ब्लास्ट फर्नेसेस, क्या था, ब्लास्ट फर्नेसेस। तो आयरन निकलता है ब्लास्ट फर्नेसेस से, कॉपर किस में करते हैं, रिवर बैटरी फर्नेसेस में, ठीक है ना, ध्यान रखना है बेटा, है ना, बहुत जो जो चीजें बॉक्सेस में है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो होता क्या है वहां पर, वहां पे एक्चुअली आपके इसमें आपके कॉपर मैटिन क्या था, FeS था, हम चाहते हैं ये हट जाए, ये जो आपका इनवांटेड पार्ट है ये हट जाए, तो क्या करेंगे, FeS को O2 से रिएक्शन करा, ऑक्सीजन से जलेगा, क्या बनेगा, FeO बनेगा, और FeO में जो आपने सिलिका मिक्स किया था, सिलिका मिक्स किया था, ठीक है, वो सिलिका क्या करेगा, FeO, ये आपका एसिडिक है, ये आपका बेसिक है, आयरन बेसिक है, ठीक है, बेसिक हो गया, क्या बन गया, स्लैग बन गया, और यहां से हमारा आयरन का जो इम्प्योरिटी है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। अगर हमने इम्प्योरिटी नहीं निकाली तो क्या होगा, है ना, मान लो अगर आपने बोला कि सर आयरन की इम्प्योरिटी ना निकाले तो क्या दिक्कत है भाई, क्या दिक्कत है, दिक्कत है, क्या होगा, जो आप यहाँ पे ऑक्साइड बना रहे थे, जो यहाँ पे जलाने पे इसका ऑक्साइड बाद में बनता, ये जो बंदा है ना, ये आप जो देख रहे हो ना इसको, ये क्या करेगा, इस आप ऑक्साइड बना रहे हो, जिससे क्या करोगे, बाद में रिड्यूस कर दोगे और कॉपर निकालना चाहते हो, ये भाई साहब क्या करेंगे, ये इसको क्या करेंगे भाई, आयरन जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, क्या करेगा, ये एक्सचेंज कर देगा रिएक्शन, और यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखो आप यहाँ पे ये बन जाएगा FeS से क्या पहुंच गया, FeO, और जो Cu2 क्या होगा, Cu
2s बन गया। कहने का मतलब ये हो गया कि कॉपर ऑक्साइड को वापस कहाँ भेज दिया, ओर की तरफ, रिवर्स रिएक्शन कर दिया ना। बोलो है क्या, जो आप चाहते थे कि कॉपर ऑक्साइड बन जाए, बाद में कार्बन लगा के हम रिड्यूस कर लें, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड में क्या बन गया, FeS के प्रेजेंस होने की वजह से क्या हो गया, वापस Cu2s बन जाता है। तो हम चाहते थे इससे ये बनाना, वापस इसने क्या कर दिया, इसको इससे बना दिया, है ना। तो ये दिक्कत है ना बेटा। तो इसीलिए क्या करते हैं, इसीलिए हम इसको हटाना चाहते हैं, इसको हम लोग हटाना चाहते हैं कि भाई ये Fe वाला पार्ट इसमें से क्या हो जाए, बाहर हो जाए, है ना, एज ए स्लैग बाहर कर देते हैं। इतनी बात समझ में आई बेटा। फिर हमने एक बात लिखी हुई यहाँ पे ऊपर कि ये जो कार्बन का एक्सट्रैक्शन है फायदेमंद इकोनॉमिक इसलिए हो जाता है कि इसको सेल्फ रिडक्शन से भी, है ना, निकाल सकते हैं। जैसे कॉपर ऑक्साइड हमने बनाया था, तो कॉपर ऑक्साइड को उसी के ओर के साथ रिएक्शन करा दो तो क्या हो जाएगा, सेल्फ, है ना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो ये CO2 बनता है यहाँ पर, इस CO2 पोर बनते हैं। पोर क्यों बनते हैं, पोरस क्यों बनता है, पोरस इसलिए बनता है बेटा, SO2 एक बड़ी गैस है, जब इसमें से निकलेगी मोल्टन CO2 में से, इसमें से निकलेगा तो क्या बनेगा, पोरस। और पोरस सब्जेक्ट की, जो पोरस ऑब्जेक्ट होते हैं, इनकी एक्टिविटी क्या होती है, हाई। तो एक्चुअली जो यहाँ पर CO2 है ना, एक अच्छा खासा रिड्यूसिंग एजेंट काम कर लगता है। यहीं पर सेल्फ रिडक्शन हो जाएगा इनका दोनों का। जब इन दोनों का सेल्फ रिडक्शन हो जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से फायदा हो गया ना, ऑक्साइड में अलग से कार्बन लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो सेल्फ रिडक्शन से भी आपका क्या होता है, Cu बनता है। लेकिन जो यहाँ Cu बनता है, यहाँ पे जो कॉपर बन रहा है इस वाले में कॉपर, ये कॉपर कैसा होगा, ब्लिस्टर कॉपर होगा। वाई ब्लिस्टर, व्हाट इज द ब्लिस्टर, ब्लिस्टर का मतलब है जब मोल्टन कॉपर में से SO2 बाहर निकलेगी तो ऊपर छोटे छोटे पोर्स बन जाएंगे, छोटे छोटे पोर्स बन जाएंगे, वो ब्लिस्टर अपीयरेंस दिखाता है। ठीक है, ब्लिस्टर अपीयरेंस, है ना। जैसे आप समथिंग कोई आप पेज में क्या करो, ऐसे पेन से ऐसे कोई से करते नहीं, आप पेन से उसमें क्या कर दो, हिट कर दो तो छोटे छोटे अपीयरेंस दिखेंगे उसके ऊपर। छोटा अपीयरेंस का मतलब हो गया ऐसे हल्के से ना रोम रोम टाइप के उसमें बने हुए हैं, है ना। तो वो क्या बोलते हैं, ब्लिस्टर अपीयरेंस। तो यहाँ पर क्या होगा, इसे क्या बोलते हैं, ब्लिस्टर कॉपर बोलते हैं। बात समझ में आई क्या। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे CO गैस जो है छोटी गैस है ना, SO2 एक बड़ी गैस है। यहाँ पे कार्बन वाले में नहीं होता, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ब्लिस्टर कॉपर होगा। ठीक है, तो अब एक अच्छी बात क्या सीखने को मिली, हम कॉपर के सारे ओर को एक साथ याद कर सकते हैं। कैसे, चलो चले प्यारे, चलो चले प्यारे, कप लेने आज मॉल चलेंगे। चलो से क्या था, चल्कोसाइड, चले प्यारे से क्या था, चल्कोपाइराइट, जिसको क्या बोलते हो, कॉपर पाइराइट भी बोलते हो। चल्को मतलब कॉपर होता है, चल्को का जो वर्ड आप समझो तो कॉपर समझ में आ रहा है। चलो 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 क्या हो गया, चलो का मतलब हो गया चल्कोसाइड, है ना। चलो प्यारे क्या हो गया, चल्कोपाइराइट। चल्कोपाइराइट क्या बोलते हो, कॉपर पाइराइट बोलते हो, जो कि आपका क्या होता है, CuFeS2। ठीक है, फिर क्या आता है, कप, कप का मतलब क्या होगा, क्यूप्राइट, Cu2O, क्यूप्राइट, है ना। चलो चले प्यारे, आज मतलब एजुराइट। एजुराइट का मतलब क्या हो गया, एजुराइट का मतलब हो गया CuS2.2CuCO3, इसमें 1:2 रहता है। अब मलाजाइट में 1:1, CuS2 है ना। तो यहाँ से जो है CuCO3 हो जाएगा, 1:1 रहेगा। इस तरह से आप आसानी से कॉपर को, बहुत आसान है, एक बार लिखना है, नोट्स बनाना है और एक दो बार इसको फटाफट देख लेना है अच्छे से, और बहुत सिंपल तरीके से पूरा पार्ट, है ना, याद जाएगा। अभी लेटेस्ट जो क्वेश्चन आया था 2023 में, मैच द फॉलोइंग में, कॉपर के लिए मैच करना था रिवर्बरेटरी फर्नेसेस को, और आयरन के लिए इसको मैच करना था ब्लास्ट फर्नेसेस को। बात समझ में आई क्या। मिलते हैं अगले पार्ट में, जिसमें हम पढ़ेंगे जिंक और एल्यूमिनियम के बारे में। जिंक का एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे रिफाइनिंग पे। ठीक है, और चैप्टर हमारा हो जाएगा फिनिश। ठीक है बेटा, मिलते हैं फिर, है ना, अगले पार्ट में।